इस लेक्चर में हम क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन की डेरिवेशंस को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि न्यूरल नेटवर्क या डीप लर्निंग की मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस को आपको अंडरस्टैंड करने में कोई इशू ना हो। जो क्रॉस एंट्रोपी का लॉस फंक्शन है हम उसको इस तरह डिफाइन करते हैं माइनस समेशन के इज इक्वल टू 1 अप टू वाई के आपके पास एक्चुअल आंसर है और ये आपके पास प्रेडिक्टेड वैल्यूज आ रही हैं। और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्रॉस एंट्रोपी है और मल्टी क्लास है तो यहाँ पे हम सॉफ्ट मैक्स अप्लाई करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम थीटास को मिनिमाइज करें, एस थीटास की वैल्यूज को फाइंड करें कि ये जो लॉस फंक्शन है इसको हम मिनिमाइज कर सकें। इट मीन्स के अब हमें इस लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होगा अपने रिस्पेक्टिव थीटास के लिहाज से। सो इसमें अब नोटेशन थोड़ी सी चेंज होंगी तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने जस्ट अंडरस्टैंड करना कि कॉन्सेप्ट सेम है। जिस तरह हम आपके पास किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास की प्रोबेबिलिटी अगर हमने कंप्यूट करनी है थ्रू सॉफ्ट मैक्स तो हम इस तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ जे इज इक्वल टू ई की पावर ओ जे ओवर समेशन के ई की पावर ओ के। सिमिलरली अगर हमने के की कंप्यूट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ के की तो वो आ जाएगी ई ओ के ओवर समेशन के ई ओ के एंड सो ऑन। फिर हमें और उसके बाद हमें पता है कि जब हम इस का डेरिवेटिव लेंगे इसके लिहाज से अगर आई और जे इज इक्वल आई इज इक्वल टू जे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज पी आई इंटू 1 - पी आई। और अगर ये आई और जे सिमिलर नहीं है तो ये हमारे पास आ जाएगा पी आई इंटू पी जे। तो ये हमें पहले से पता है कि सॉफ्ट मैक्स का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशंस आ जाती हैं। अब जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इसकी थोड़ी सी मैपिंग आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि ये इसकी मैपिंग इस पे किस तरीके से हो रही है। हम अगर डेरिवेटिव लेते हैं इस लॉस फंक्शन का ओ आई के लिहाज से तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू ओ आई, फिलहाल हम डेरिवेटिव ले रहे हैं ओ आई के। अगर हम इससे नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो हमें सिर्फ चेन रूल्स ही अप्लाई करना है। सो फिलहाल भी आप फोकस कीजिए कि ओ आई के लिए ऐसे डेरिवेटिव क्या से लेंगे। आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगी वो आएगी माइनस समेशन के वाई के और देन लॉग ऑफ जो भी आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं दैट इज पी के और आप इस होल एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ओ आई। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस समेशन के वाई के एज इट इज आ गया। देन उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ पी के ओवर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ओ आई आ गया। सो जैसे हमें पता है कि जब भी आप क्योंकि हमारे पास जो ओ आ रहा है वो आ रहा है पी के में, तो हमारे पास यहाँ पे वो ओ आ रहा है। तो इसके लिहाज से हमने डेरिवेटिव लेना है जिससे कि आपको पता है कि लॉग के लिहाज से जब हम डेरिवेटिव लेते हैं लेट्स से मैं कहता हूँ लॉग ऑफ एक्स और इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो हमारे पास 1/x
जो log में है वो एज इट इज आ जाएगा, देन डेरिवेटिव इसका आएगा। तो अब अगर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/p पी के आ जाएगा। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आया माइनस समेशन के वाई के, अगेन वाई के हमारे पास एक्चुअल आंसर्स हैं, एक्चुअल क्लास के लेवल्स हैं, और देन हमारे पास आ गया जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो वो आ गया 1/p के और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पी के ओवर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ओ आई। सो हमें ये पता है कि जब इसका जो डेरिवेटिव है वो जब आई और जे बराबर हो तो मेरे पास ये आता है, और जब आई जे बराबर नहीं हो तो इसका डेरिवेटिव ये आता है। अब हम दोनों के लिहाज से उसको पुट कर देंगे। जब हम दोनों के लिहाज से पुट करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगी उसको आप जरा देखिएगा। सो अब हमें यहाँ पे दोनों के लिहाज से वैल्यूज पुट करनी है। जब i इज इक्वल टू जे उसके लिहाज से, और जब i इज इक्वल नॉट इक्वल टू जे है उसके लिहाज से। सो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो जब i इज इक्वल टू जे है तो इट मीन्स के ये जो समेशन आ रहा है k इज इक्वल टू 1 अप टू, ये तो एक ही वैल्यू है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्टिव y i आ जाएगा। देन उसके बाद 1/p के आ जाएगा। ये मैं लिख रहा हूँ जब i इज इक्वल टू जे है। i इज इक्वल टू जे के केस में मेरे पास यहाँ पे माइनस और वाई आई एज इट इज आ गया समेशन, मतलब कंसिडर वो, क्योंकि i इज इक्वल टू जे हो चुका है और सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए। और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वहां पे मेरे पास आ जाएगा सो यहाँ पे हमारे पास वहां से आ जाएगा, सो वहां से हमारे पास आ जाएगा दैट इज पी आई इंटू 1 - पी आई। अब आप देखिए कि यहाँ पे ये जो समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू था, तो ये जो k है तो ये असल में तो जब i इज इक्वल टू जे हो गया तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो रिस्पेक्टिव i आ गया, और ये अब हमने लिख लिया व्हेन i इज इक्वल टू जे। सिमिलरली जब हम i इज इक्वल टू k लिखेंगे, i इज नॉट इक्वल टू जे लिखेंगे, तो उसके लिए हमारे पास आ जाएगा समेशन। सो समेशन में हम जब लिखेंगे कि k इज नॉट इक्वल टू i अप टू k, देन हमारे पास आ जाएगा y k ओवर p k इंटू माइनस पी के पी आई। सो एक दफा दोबारा देखिएगा, हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन आ चुकी हुई थी, ये वाली एक्सप्रेशन आ चुकी हुई थी, लॉग लिया 1/p के आ गया और p के का डेरिवेटिव लेना है ओ आई से। तो अब हमारे पास दो चॉइसेस थी। जब एक चॉइस ये है कि i इज इक्वल टू हो जाए k के, i इज इक्वल टू हो जाए k के, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जब i इज नॉट इक्वल टू हो k के। यहाँ पे हम i और j से इसलिए लेते कि हमारे पास जो न्यूमिनेटर है वहां पे j था, लेकिन अब यहाँ पे k है तो यहाँ पे हम i इज इक्वल टू k कह रहे हैं। तो जब आपने एज इट इज इसको लिखा तो यहाँ पे i इज इक्वल टू k हो चुका हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट अवे आ गया 1/p k इंटू, सो p k इंटू पी आई इंटू 1 - पी आई, और ये जो वाई के है क्योंकि ये आई इज इक्वल टू के वाला है तो यहाँ पे रेस्पेक्टिवली वाई आई आ गया। अब क्योंकि पी के इज इक्वल टू आई है तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, इस वजह से यहाँ पे सिंपल हमारे पास माइनस वाई आई इंटू 1 - पी आई रह गया। सिमिलरली यहाँ पे के इज नॉट इक्वल टू 1 समेशन वाई के और 1 पी के आ गया। सो इसमें ये एक ट्रिकी चीज थी, मैं चाहूंगा कि आप इसको दोबारा से पॉज करके
समझें, सुने कि यहाँ पे क्या चीज़ है। नेक्स्ट जब ये चीज़ हो गई, अब आप ये जो पी के है, ये इससे कैंसल आउट हो गया। जब इससे कैंसल आउट हुआ तो यहाँ पे मेरे पास माइनस वाई आई इंटू वन माइनस पी आई रह गया। ये एज इट इज़ आ गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे अब आपके पास आ गया समेशन के इज़ नॉट इक्वल टू आई और वाई के और पी आई। अब आपके पास ये दो एक्सप्रेशन आ चुकी हैं। इन एक्सप्रेशंस को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वाई आई को आपने मल्टीप्लाई किया इससे, तो जब आपने वाई आई को मल्टीप्लाई किया वन से तो ये माइनस वाई आई आ गया और ये माइनस माइनस प्लस वाई आई पी आई आ गया और आपके पास ये एक्सप्रेशन एज इट इज आ गई। अब अगर आप इसमें से देखें, इनमें से आपको क्या चीज़ कॉमन नजर आ रही है इन दोनों एक्सप्रेशन में से? इन दोनों एक्सप्रेशन में से आपके पास जो कॉमन आ रहा है दैट इज पी आई। तो जब आपने इस एक्सप्रेशन में से वाई सॉरी पी आई कॉमन निकाला तो यहाँ पे वाई आई आ गया प्लस समेशन के इज नॉट इक्वल टू आई और वाई के। जब आप इस वाई आई को इस समेशन में ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? सो ये समेशन क्या कह रहा है कि जहाँ पे के इज इक्वल नॉट इक्वल टू आई, सो ये पूरा एक समेशन है जिसमें सिर्फ जो मिसिंग है वो है वाई आई और जब इसमें आप ऐड कर देंगे तो ये पूरी की पूरी जो समेशन है ये बराबर हो जाएगी समेशन आई इज इक्वल टू वन अप टू के या खाली के इज इक्वल टू अप टू जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो ये क्योंकि के इज नॉट इक्वल टू आई वाली चीज मिसिंग थी, जब हमारे पास ये चीज इसमें ऐड हो गई तो हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन इस तरीके से आ गई। सो अब आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये है वाई आई प्लस समेशन के इज नॉट इक्वल टू आई वाई के और जब इन दोनों को ऐड कर दिया तो अब हमारे पास ये के अप टू आ गया। अब जिस हमने पहले डिस्कस किया कि ये जो एक्सप्रेशन है ये है एक्चुअल को रिप्रेजेंट कर रही है और एक्चुअल में जब हम मल्टी क्लास की बात करते हैं तो हम उसको वन हॉट एनकोडिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। वन हॉट एनकोडिंग का मतलब ये है कि अगर आपके पास फोर क्लास प्रॉब्लम है तो आप में से लेट से एक वन एग्जिस्ट कर रहा होगा, बाकी सारे जीरोज होंगे। सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पे कोई एक वन होगा, बाकी सारे जीरोज होंगे और जब आप इस पे सम अप्लाई करेंगे तो इवेंचुअली आपके पास क्या बचेगा? वेरी गुड, वन। सो जब आपके पास वन आ गया सो पी आई माइनस वाई आई। तो जब आपके पास फाइनली जो वेट अपडेट के लिए जब इसका लॉस का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। इस एक्सप्रेशन को भी देखिए, ये क्या है? पी आई रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेडिक्टेड वैल्यू को और वाई आई रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास एक्चुअल वैल्यू को। और ये एक्सप्रेशन जब आप वेट अपडेट इक्वेशन में पुट करेंगे तो उसकी बेस पे हम अपने वेट्स को अपडेट करना स्टार्ट कर देंगे। एक दफा दोबारा यहाँ पे जो चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये कि जब हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमने एक आई इज इक्वल टू के एज्यूम करके डेरिवेटिव लेना है और इसको पुट कर देना है और फिर आई इज नॉट इक्वल टू के लिए ऐसे डेरिवेटिव लेना है और इस एक्सप्रेशन को पुट कर देना है और दोनों डेरिवेटिव यहाँ पे पुट कर देने हैं और फिर इसी तरीके से उसको सॉल्व करते जाना है। एक और जो चीज़ है यहाँ पे वो चीज़ के यहाँ पे आपके पास वाई आई ये था, इस पूरी एक्सप्रेशन में सिर्फ वाई आई मिसिंग था, बाकी सारे एग्जिस्ट कर रहे थे। तो जब हमने उनको ऐड कर दिया तो ये मेरे पास कंप्लीट एक्सप्रेशन मिल गई और अब हमें पता है कि ये एक्चुअल डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है और वन हॉट एनकोडिंग इसको आप सम करेंगे तो आंसर वन है और मेरे पास फाइनल सिंप्लीफाइड इक्वेशन ये आ गई। तो उम्मीद है कि आप काफ़ी हद तक आइडिया हो चुका होगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह।